हाय भाई, इस वीडियो में बात करेंगे कि सीजल कमेंट्स का रिव्यू रियल क्या है। जो भी यूट्यूबर बोल रहे हैं, जो भी मतलब यूट्यूब पे फैला रहे हैं कि एकदम पेपर छाप दिया है, छाप दिया। भाई रियलिटी में कोई कुछ नहीं है, ठीक है। अपना स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट नहीं, कोई गांव का बहू का उसको बुलवा रहे हैं, सब समझ में आ रहा है। जो भी तुमको पीडीएफ दिखाया जा रहा है ना, सब फेक दिखाया जा रहा है एकदम। सब इतना एकदम मतलब सोच लो कि टीचर एसएससी के टीचर ना एकदम हद से पार कर दिए हैं। सोच लो, हम टीचर के बारे में अभी तो कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन इस बार एकदम हद से ज़्यादा हो गई। इसलिए अब देखो हम छापते हैं कैसे एसएससी के टीचर की। भाई ज़िंदगी ख़राब हो गई यार, कोई सेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है। पहले हम एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं, उसके बाद एक एक को सबको समझाएंगे हम। तो भाई सबसे पहले टाइपिंग की बात करते हैं। भाई देखो, टाइपिंग सबका स्मूथ हुआ है एकदम। सोच लो कि जो जो तुम्हारा घर पे टाइपिंग नहीं स्पीड होगा ना, उससे ज़्यादा मतलब लगभग 5-10 स्पीड ज़्यादा इसमें मार लो। सोच लो कि मेरा 30 प्लस था लगभग, और वहाँ पे 40 प्लस लगभग मार चुके हैं। सोच लो कि मेरा 3 से 4 मिनट पहले ही हो चुका था। टाइपिंग की बात करिए। और भाई बात करते हैं एग्ज़ाम की, कहते हैं टीसीएस आई कि नहीं। भाई देखो, टीसीएस का इंटरफेस आ गया है, मतलब टीसीएस ही पेपर करवा रही है। लेकिन टीसीएस पेपर बना रही है ये फिक्स नहीं है किसी को। कौन कौन सा वेंडर क्या एडिकुटी है, ऐसे कुछ नाम है। अब उसको छोड़ो, वो बोलना नहीं चाहते हैं इस टाइम। थोड़ा सा माइंड सोच लो कि एकदम अप डाउन है। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम भाई एकदम मतलब ये जान लो कि एग्ज़ाम में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं है। लैकिंग का प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है उसमें। एकदम टीसीएस का मतलब पूरा इंटरफेस था, टीसीएस ही थी। टीसीएस का मतलब ये सेंटर था, सब कुछ एकदम ओके था। अब देखो बात करते हैं एग्ज़ाम की, रियल एग्ज़ाम की। शुरू से बात मैथ और रीजनिंग आता है पहले सेक्शन में। भाई देखो, रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग भाई बहुत ईजी थी। भाई ये जान लो कि 1 से 2 क्वेश्चन बस फंसाने वाला था। एक क्वेश्चन था बॉक्स वाला, वो मेरे को पल्ले नहीं पड़ा, तुक्का मार दिए हम। नहीं यार, तुक्का नहीं मारे, थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन मतलब ऐसे कर दिए हम। और फिर एक ठो वो था जो 2000 मतलब 20 से पहले आता था, वो बॉक्स वाला 2 ठो देके, शायद समझ गए होगे तुम। वो वाला मतलब एक ठो लाइन, मतलब लाइन नहीं देके, मतलब एक ठो वर्ड देके उसको मैचिंग करना था, दोनों बॉक्स से मैच करना चाहिए। उसका नाम पर्टिकुलर मेरे को पता नहीं है। और तुम अगर पीवाईक्यू दी होगे तो तुमको पता होगा कि हाँ ये क्वेश्चन आ रहा है। अरे अभी हॉलीवुड में दिया था ये, तो उसको छोड़ते हैं भाई। वो एक जान लो कि एकदम जो बिगनर होगा ना रीजनिंग में, वो भी लगभग 25-26 कर लेगा आराम से। 1-2 क्वेश्चन तो भाई सब में रहता है ये। अब बात करते हैं मैथ की। भाई जो भी टीचर बोल रहा है ना, टीचरों को तो पहले बाद में लूँगा। भाई देखो, मैथ की बात करते हैं कि मैं ये देखो, अगर जो भी बिगनर है, एकदम एकदम बिगनर है, वो भाई 10 से 15 क्वेश्चन मुश्किल से कर पाएगा। और थोड़ा सा मतलब जो प्रो लेवल का है वो 20 क्वेश्चन, और जो अल्ट्रा लेवल का है वो 25 से 26 क्वेश्चन। और जो सोच रहे हो कि एकदम 30 में 30 आ जाएगा, और जो भी बोल रहे हैं ना कि मतलब पूरा पेपर फोड़ दिया, भाई उनको ये चप्पल देख रहे हो, ये उनको एकदम सोच लो कि बोरा में बांध के मारना चाहिए साले को। यार ये क्वेश्चन था, मेरे से खुद नहीं बना वो। कितना हम प्रैक्टिस मतलब कितना कोशिश किए, उसमें से हमको लग रहा है कि 2-3 मिनट एक ही क्वेश्चन को हम दे दिए। हाँ, वो लास्ट में दिए थे, मतलब सब कुछ मैनेज करके हम मतलब टाइम बचा के दिए थे। वो मेरे से लास्ट तक नहीं बना यार, एक ही क्वेश्चन था। हाँ, 29 क्वेश्चन लगभग, थोड़ा सा टाइम लिया लेकिन बन गया। एक क्वेश्चन मेरे को डाउट था, पता नहीं वो सही होगा कि, उसमें तो एक तो तुक्का मारे थे, एक क्वेश्चन मतलब छोड़ दिए थे। अब बात करते हैं भाई सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 में इंग्लिश और जीएस आता है। जीएस मान लो कि ये जान लो कि अगर तुम पढ़े होगे अच्छा खासा, तो ये जान लो कि 10 से 12 क्वेश्चन आराम से कर लोगे, इसलिए कि पीवाईक्यू था। स्टेटमेंट वाला जो एडिक्यूटिव जो कि ये बोल रहे हैं, ये प्रीलिम्स में, सीजल प्रीलिम्स से वो आया था, वैसा कुछ नहीं था। दो तीन चार क्वेश्चन मान लो कि स्टेटमेंट वाला था, वो भी 3 स्टेटमेंट नहीं था, 2 स्टेटमेंट था। बोल रहा था कि एक सही है, ऑप्शन में क्या था, पहला सही है, दूसरा सही है, और या दोनों सही है या दोनों गलत है। बस यही 2 ठो था स्टेटमेंट वाला, और 1 लाइनर था, और 3-4 क्वेश्चन मान लो करंट अफेयर का था। और करंट अफेयर जो बोल रहे हैं ये सब भाई। अब बात करते हैं इंग्लिश की। भाई इंग्लिश थोड़ा सा इजी थी, लेकिन पैसेज भाई रुला दिया। देखो पैसेज ऐसा था कि मतलब ये जान लो कि क्वेश्चन से उसको कोई लेना देना नहीं था। हाँ, लेकिन कहानी तुम पहले पढ़ोगे अच्छे से, उसको समझोगे, तब अगर तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई मतलब ये क्वेश्चन करने लायक है तो कर लोगे। ये जान लो पैसे से उतना मतलब नहीं था, लेकिन मतलब कहानी से ही था, लेकिन कहानी में नहीं था। मतलब समझ रहे हो ये मतलब ये क्या नाम है, पैसेज में सोच रहे हो कि क्वेश्चन देख के हम पैसेज में आंसर ढूंढ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पैसेज तुम पहले अंडरस्टैंडिंग करोगे, उसको अच्छी तरह से गो थ्रू करोगे, उसके हिसाब से तुम क्वेश्चन का आंसर दोगे।
लेकिन क्वेश्चन पैसेज में आंसर नहीं था। एक दो क्वेश्चन बाई डिफ़ॉल्ट मिल जाए तो वो बात गलत है, वो बात सही है। देखो पैसेज के बता दी कहाँ से आया था भाई। देखो एक पैसेज था, ये पीएम ऐसे कुछ ना, ये जो 125 वाला मनरेगा को किए हैं 125 दिन 100 दिन के बजाय 125 दिन किए हैं इसको, इसके पे था एक तो, और रानी एलिजाबेथ पे था ऐसा कुछ एक ठो था, और एक ठो और था यार, याद नहीं है मेरे को, छोड़ा, उतना जान के क्या करोगे, बीत गया। और अब सबसे बात करते हैं कंप्यूटर की। भाई यार कंप्यूटर वो सारे सब एकदम सोच लो कि पीडीएफ इतना मतलब पलटे हैं इस तरह, कितना पीडीएफ पलटे हैं, कितना नोट्सबुक पढ़े हैं, कितना लेक्चर लिए हैं। हम लास्ट के दिन में ज़्यादातर हम कंप्यूटर ही पढ़ते थे यार। लेकिन यार समझ रहे हो कि एक भी कोई पीवाईक्यू मान लो कि एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन बाय डिफ़ॉल्ट मिल गया था जो पीवाईक्यू में था, नहीं तो उसके अलावा कोई नहीं था। भाई यार वो कंप्यूटर कहाँ से पूछ रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है। जो क्वालिफाई करेगा बाई चांस, वो तो लकी, वो तो मान लो कि लकी है। जो भाई क्वालिफाई प्रीलिम्स कर मतलब ये मेंस करेगा इस बार, वो कंप्यूटर तुक्का मारा है भाई। ऐसे कोई हाँ मानते हैं कि खूब बढ़िया, खूब कंप्यूटर में खूब एकदम ज्ञानी होगा, जो हर जगह ज्ञान फैलता होगा, वो भाई ले लेगा। और लेकिन हम लोगों के लिए भाई पहला अटेम्प्ट था, किसी का दूसरा अटेम्प्ट था, ऐसे भाई कुछ नहीं कर पाओगे। ये जान लो कि तुम्हारी ये साल ख़राब, अब तुम अगले अटेम्प्ट के लिए तैयारी करोगे। और मैं देखूंगा क्या करूंगा। अभी तो फ़िलहाल वीडियो बना रहा हूँ अब कंप्यूटर को समझ रहे हो कहाँ से पूछा था कंप्यूटर का भाई। ऐसा पूछा था कि सोच लो क्वेश्चन भी याद नहीं है। एक ठो था ये, एक ठो बता दे रहे हैं जो पीवाईक्यू दिया था, वो था काउंट इफ़ करके, और फिर कोष्टक में दिया था, और ऐसे ही कुछ दिया था, और फिर काउंट इफ़, काउंट सम, ऐसे कुछ मतलब ऐसे ही था। वो किस में का था, शायद MS एक्सेल में का था। वही क्वेश्चन मेरे को बस पीवाईक्यू दिखा, उसके अलावा कोई दिखा ही नहीं यार समझ रहे हो। तो मतलब एकदम जानो कि अब ये जान लो कि अगर कंप्यूटर नहीं रहता तो अच्छा खासा नंबर आ जाता, लेकिन कोई मतलब ही नहीं है यार। अब काम ख़त्म, हम तभी से नर्वस हो एकदम छोड़ छाड़ दिए, एकदम सोचे कि अब काम ख़त्म है, अब कुछ नहीं हो सकता। अब दोबारा रीअटेम्प्ट देंगे या नहीं देंगे मेरे को पता नहीं है। वैसे सब लोग बोलेंगे कि ये तुम्हारा तो पहला अटेम्प्ट था, तुम रीअटेम्प्ट दो, लेकिन हिम्मत नहीं है यार भाई। इतना जगह छट गए ना, हर चीज़ से छट गए, मतलब हाइट में छट गए हैं, इंटरव्यू में छट गए हैं, SSB में छट गए हैं, मेडिकल में छट गए हैं, हर चीज़ में छट गए हैं यार। तो कैसे हिम्मत होगी दोबारा। अब बात करते हैं टीचरों की। भाई यार मतलब समझ रहे हो कि मतलब इतना अपने को ज्ञानी टीचर बोलते हैं, मतलब SSC के पर्टिकुलर हम टीचर की बात करें, और अदर टीचर भाई बहुत महान है। टीचर के हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन SSC के टीचर के नहीं। भाई यार ये SSC को एकदम बिजनेस जैसे, अब क्या बोलें, तो सोच लो कि एकदम बिजनेस की तरफ से मतलब बिहेव कर रहे हैं एकदम। मतलब सोच लो कि लड़कों को कोई पूछ ही नहीं रहा है यार। स्क्रीनशॉट भाई यार, मतलब कोई भी एग्ज़ाम रिजल्ट आए तुरंत स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं कि ये देखो ये देखो ये देखो। ये बताओ अगर हम ही 10 लड़के के फ़ोन से अपने आप को मैसेज कर दें कि भाई तुम 10 ही वीडियो बनाए अभी तक, और ये मेरे को बेनिफिट हुआ, ये मतलब तुम्हारे चैनल से इतना बेनिफिट हुआ, तो मेरा नाम हो जाएगा यार। अब बताओ हम ही 10 के फ़ोन से मैसेज करें खुद को ही, तो ये तो गलत बात है ना। और यही टीचर सब कर रहे हैं, जो भी स्क्रीनशॉट एक स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं कि मेरे से एकदम क्वेश्चन सारा फंस गया, सब खुद ही कर रहे हैं वो सब। ये जान लो कि बस पैसा तुमसे लूटने के, वो तुम्हें समझने के बजाय वो तुमसे लूटने के फेर में पड़ेंगे। चलो अब 2026 के लिए बैच अब शुरू करते हैं, फिर से देखना फिर से वही नौटंकी शुरू होगा। भाई एक टीचर की मैं सोच लो कि मैं उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये जान लो कि उनके टीचर पे हम एकदम आँख बंद कर भरोसा करते थे कि वो जो कहेंगे वो मतलब ये जान लो कि थोड़ा सा मतलब है। लेकिन इस बार उनका भी सोच लो कि मुंह से गाली निकल रहा है मेरे से। उतना मतलब रिस्पेक्टेड टीचर है, लेकिन सोच लो कि मुंह से एकदम हद से पार, इतना वो अपने आप को ज्ञानी बनते हैं कि ऐसे बोल रहे थे अपने बैच में कि कुछ मत एकदम मैथ एकदम ईजी आएगा, रीजनिंग ईजी आएगा, एकदम हम पहले से लिख के बता रहे हैं क्योंकि हम एडिक्यूटिव पैटर्न को एकदम पहचान चुके हैं। एकदम कोई भी क्वेश्चन हम देखते हैं तुरंत पहचान जाते हैं कि ये कहाँ से क्वेश्चन बनाएगा। और इस बार उनकी भी फटिया जो ये बोल रहा है ना कि एकदम क्वेश्चन फोड़ दिया, भाई समझ लो कि क्या करना है उनका। भाई देखो कोई भी टीचर पे, SSC पे टीचर पे आँख बंद के भरोसा मत करना। वो तुमसे हर बार ये जान लो कि तुमको चूतिया बना कर लूटेंगे।
और देखो फिर से यही मुश्किल से आंसर किया आने दो सीजल मेंस का, उसके बाद देखना मतलब 2-3 दिन बाद वही फिर ज्ञान शुरू करेंगे सब, वही फिर चुतिया बनाना शुरू करेंगे कि स्क्रीनशॉट दिखा के देखो मेरा इतना नंबर। भाई सब एडिटेड है, सब एडिटिंग करके सब अपने आप दूसरे के फ़ोन से अपने को मैसेज करके सब चूतिया बना रहे हैं, हर एक चूतिया बन रहा है, ठीक है ना। एसएससी के लड़कों में इतना समझदारी नहीं है कि वो समझ पाएँ। भाई सच्ची बता रहे हैं, मतलब मुंह से एसएससी के टीचरों को एक गाली निकल रहा है। भाई तुम भी ये बात जितना जल्दी समझ जाओ उतना ये सही है। भाई अब ख़त्म करते हैं अब सारा खेल। अब हिम्मत तो हार चुका है, फिर जाके अब अगले दिन देखेंगे अब क्या करना है। अब घूमने का भी मन था लेकिन अब घूमने का भी मन नहीं है। सोचे थे कि पेपर हो जाएगा तो आराम से घूमेंगे, अब घूमेंगे भी नहीं। अब भाई सही बता रहे हैं, दूसरी जगह रहते ना अगर हम, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ज़ोर से बोलने पे थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन दूसरी जगह रहते ना तो अच्छे से इन लोगों को, ये एसएससी के टीचर जो है ना उनका तो खूब अच्छे से हम लेते हैं। आप समझ लो क्या कहना चाहते हैं। इतना हद से हम एसएससी के टीचरों को इतना करीब से देख चुके हैं ना कि सोच लो कि भले से कभी मिले नहीं हो उनसे हम, लेकिन उनकी नीयत को हम अच्छी तरह समझ चुके हैं। एक दो टीचर को छोड़ के हम बता रहे हैं, अब ये नहीं हम पर्टिकुलर नाम नहीं लेंगे, लेकिन सोच लो कि मुंह से एकदम हद से पार गाली आ रहा है, हद से पार। जितना अपने दोस्तों को गाली नहीं दिए होंगे या मतलब ऐसे दुश्मनों को गाली नहीं दिए होंगे उससे ज़्यादा उनको गाली आ रहा है। क्योंकि भाई लाइफ मेरी बर्बाद, मतलब एक तरफ से मान लो कि लाइफ बर्बाद हो चुकी है, क्या कि जो हम पढ़ा रहे हैं वही आएगा, जो हम पढ़ा रहे हैं वही आएगा, सब बर्बाद कर दिए साले सब। अभी भी देखना उन सबों का नौटंकी नहीं फुल होगा, फिर वही सब करेंगे, फिर तुम्हें चूतिया बनाएंगे उनको। उनके में जान लो कि शर्म नाम की चीज़ नहीं है। भाई ज़िंदगी ख़राब हो गई यार, कोई सेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है। देख रहे हो इतना मोटे हो गए हैं बैठे बैठे सब पेपर की वजह से, कि चलो पेपर हो जाएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन वही ख़त्म हो गया, कोई मतलब नहीं हुआ।